Hello, dear students. Today again I am going to narrate a very wonderful story. That's chapter 5 of class 10, Footprints Without Feet by H.G. Wells. So get ready to listen one more interesting story, students. So beta, this is a story about a scientist. His name is Griffin. So this scientist discovered a medicine. So this medicine can make a person invisible. सो ये जो ग्रिफिन साइंटिस्ट है इसने एक मेडिसिन बनाया. उस मेडिसिन को पीने के बाद जो इंसान है वो इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. अब हमें ये देखना है कि अदृश्य होने के बाद, इनविजिबल होने के बाद जो ये ग्रिफिन है ये मानवता की भलाई करता है या मानवता के लिए आपत्ति बनता है. So after becoming invisible, this griffin is going to help mankind or he is going to be a great threat for the mankind. So this we are coming to know in this wonderful story. So watch. So ये स्टोरी इस तरीके से बिगिन होती है बच्चों. दो लड़के हैं जो बहुत हैरान हैं. उन्होंने मिट्टी के पैरों के निशान देखे, मिट्टी के पैरों के निशान उन्होंने देखे और वो जो पैरों के निशान थे वो बिना फुटवेयर पहने हुए थे. बेयर फीट का मतलब होता है बिना फुटवेयर पहने हुए पैर. सो उन्होंने देखा कि ये जो इंसान है इसने चप्पल भी नहीं पहने और इस इंसान के पैरों के निशान कहाँ से आ रहे हैं कुछ पता नहीं चल रहा है. और उससे भी हैरानी की बात है, इंसान जा कहाँ रहा है. अरे लंदन के बीचों बीच जो ये निशान हमें नज़र आ रहे हैं पैरों के, ये किसके हैं और ये इंसान कहाँ जा रहा है. तो इस प्रकार ये दो लड़के सोच रहे हैं. उसके बाद उन लोगों ने गेज मीन्स घूरा, ध्यान से घूरने लगे और उनके बाद उन्होंने दोबारा ध्यान से क्या देखा कि ये जो निशान है पैरों के ये एक के बाद एक आ रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा ये निशान आ कहाँ से रहे हैं. अरे हैरानी की बात है, ये निशान कहाँ से आ रहे हैं. सो जैसे मैंने आपको बताया गेज्ड का मतलब होता है घूरना. तो उनको ये दृश्य बहुत अजीब सा लगा. उनको पता नहीं चल रहा है कि ये निशान पैरों के आ कहाँ से रहे हैं. उसके बाद उन्होंने उन जो पैरों के निशान हैं उनका पीछा करना शुरू किया और धीरे धीरे जो पैरों के निशान हैं ये एक गली की तरफ चले गए. और बच्चों ने जब उसको पीछा किया और उन्होंने पीछा क्यों किया बेटा, क्योंकि वो फैसिनेटेड थे, क्योंकि वो अट्रैक्टेड थे, क्योंकि वो आकर्षित हो गए थे. और उसके बाद धीरे धीरे ये जो निशान हैं ये धुंधले होते गए. फेंटर मीन्स धुंधले होते गए और ये पता नहीं चला कि उसके बाद तो एंड में डिसअपियर ही हो गए, गायब ही हो गए ये निशान जो पैरों के थे. अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो मिस्ट्री है, जो ये रहस्य है, ये है तो है क्या. और ये जो बच्चे हैं ये बिविल्डर हो गए, मतलब बावले हो गए, ये हैरान हो गए. बिविल्डर में से बावला होना, हैरान होना. और ये एक ऐसा साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने एक ऐसी दवाई निकाली है जो पीने के बाद इंसान का शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाता है, अदृश्य हो जाता है. अब हम आपको बताते हैं कि ये एक्चुअली कौन था. ये ग्रिफिन था, एक साइंटिस्ट जिसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने एक ऐसी ड्रग बनाया, ऐसी दवाई बनाई, उसको पीने के बाद इंसान का जो शरीर है वो अदृश्य हो जाता है, इनविजिबल, अदृश्य. और अंत में उसने उस दवाई को स्वेलो किया, निगल दिया दवाई को. और उसके बाद जो उसकी बॉडी है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई. वो अदृश्य थी उसका शरीर, लेकिन वो सॉलिड था, उसको हम छू सकते थे, उसको हम पकड़ सकते थे. ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है ग्रिफिन साइंटिस्ट जो अदृश्य हो चुका है. अब ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, लेकिन ये कानून का पालन नहीं करता था. ये कानून की धज्जियाँ उड़ाता था, कानून तोड़ने वाला था. लॉलेस मतलब कानून को तोड़ने वाला व्यक्ति था. इसके जो लैंडलॉर्ड थे, मकान मालिक थे, वो इसको पसंद नहीं करते थे, इसीलिए अपने घर से निकाल दिया. एजेक्ट मतलब घर से निकाल दिया. और फिर ग्रिफिन ने इसका बदला लिया. रिवेंज का मतलब बदला लिया. फिर ग्रिफिन ने इसका बदला लिया और उसने उनके घर में आग लगा दी और बचने के लिए उसने पूरे कपड़े निकाल दिए अपने और फिर अदृश्य हो गया. और इस प्रकार जो ये साइंटिस्ट है, ग्रिफिन है, वो कानून को धज्जियाँ उड़ाते हुए, कानून को तोड़ते हुए उसने अपने मकान मालिक के घर को जला दिया और फिर छुपने के लिए उसने अपने कपड़े निकाले और वो अदृश्य हो गया. और फिर वो सर्दियों में लंदन की गलियों में भटकता रहा. वॉन्डरर मीन्स भटकता रहा, होमलेस है, अब उसका घर नहीं है, उसके पास कपड़े नहीं हैं, पैसा नहीं है और वो बिल्कुल अदृश्य है. और अब देखते हैं कि आगे उसके साथ क्या होता है. और यही जो इंसान है ग्रिफिन, इसी के पैरों के निशान दो बच्चों को नज़र आए थे. अब ये जो ग्रिफिन है ये बच्चों की आंखों में तो धूल झोंक पाया बच्चों की आंखों में और वहाँ से बच गया. लेकिन ये जो ग्रिफिन है इसने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती कर दी है बच्चों. वो गलती क्या की है कि सर्दी का महीना इसने चूज़ किया है.
सर्दी का समय है, जनवरी है और बहुत ज़्यादा ठंड है। अब ये लंदन में भटक रहा है यहाँ वहाँ, इसके पास कपड़े नहीं हैं और बहुत ज़्यादा ठंड की वजह से, बिटरली मतलब बहुत ज़्यादा ठंड है और अब ये बिना कपड़ों के कैसे रहेगा। गलियों में घूम रहा है लंदन की। तो इसने सोचा कि मैं अब एक स्टोर रूम में चलता हूँ और वहाँ जाके मैं कपड़े वगैरह वहाँ से लूँगा और आराम से कपड़े भी पहनूँगा और खाना भी खाऊँगा और मुझे पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। ये सोचकर उसने एक बॉक्स स्टोर रूम में घुस गया और स्टोर रूम में घुसने के बाद वहाँ पे उसने बॉक्स तोड़ा फोड़ा, वहाँ से कपड़े निकाले, अच्छे से कपड़े पहने। अब उसके बाद जो ग्रिफिन है उसने आराम से ओवरकोट पहना, आराम से हैट पहनी, अच्छे ढंग से ड्रेस हुआ। अब वो विजिबल था, अब वो सबको नज़र आ सकता है। किचन में गया, ठक 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 किचन में गया और किचन में उसको मीट मिली, कॉफ़ी मिली। मज़े से उसने मीट खाई, उड़ाई, कॉफ़ी पिया, मज़ा किया और उसके बाद उसने स्वीट्स भी खाया और बेटा शराब भी पिया। ग्रोसरी स्टोर में जाके शराब भी पिया और अंत में उसने सोचा अब तो बहुत खा लिया है, कपड़े भी मिल गए, चलो थोड़ा सो जाता हूँ। और उसके बाद ग्रिफिन आराम से सो गया। किसके ऊपर सोया बेटा? और रज़ाई के ऊपर, पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब रज़ाई के ढेर के ऊपर वो सो गया। तो ग्रिफिन अब नींद की झोंके ले रहा है, सो रहा है। अब उसके बाद जब ग्रिफिन गहरी घोड़े की नींद सो रहा है, ठीक है, आराम से सो रहा है, तो वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाया, वो बहुत लेट उठा। उसके उठने से पहले जो शॉपकीपर के जो मददगार है, जो असिस्टेंट्स हैं, जो हेल्पर्स हैं, वो स्टोर रूम में आ चुके हैं। अब जल्दबाजी में वो जो हेल्पर्स हैं, असिस्टेंट्स हैं, वो ग्रिफिन की तरफ आए और जो ग्रिफिन है वो परेशान हो गया। पैनिक का मतलब परेशान हो गया और यहाँ वहाँ भागने लगा। और ये जो असिस्टेंट्स हैं, हेल्पर्स हैं, ये इसकी मदद करने लगे, इसको चेज़ करने लगे, इसका पीछा करने लगे। और अब कैसे बचेगा ग्रिफिन? उसने दोबारा से जो कपड़े उसको यहाँ स्टोर में मिले थे वो कपड़े उसको निकालने पड़े और दोबारा से उसको, इसीलिए वो इनविजिबल हो गया। नए जो कपड़े उसको मिले वो उसको निकालने पड़े और दोबारा से अब वो बिना वस्त्रों के यहाँ वहाँ दोबारा घूमेगा, जनवरी की ठंड में परेशान होगा। अब उसने सोचा है कि वो किसी ऐसी थिएटिकल कंपनी ढूंढेगा और जहाँ पर ना उसको केवल ड्रेस भी नहीं मिलेगा, वो अपने गले के ऊपर जो फेस है उसको भी छुपा पाएगा। ऐसे सोचते हुए अब वो जा रहा है, अब वो जाएगा ड्यूरी लेन में, जो कि थिएटिकल वर्ल्ड का सेंटर है। इट मीन्स ये कोई गली होगी बेटा, कोई स्ट्रीट होगा जिसका नाम है ड्यूरी लेन। एंड यहाँ पे जो थिएटिकल कंपनीज हैं, नाटक से रिलेटेड, ड्रामा से रिलेटेड, पिक्चर से रिलेटेड यहाँ पे काम होता है। तो ग्रिफिन अब यहाँ पे पहुँच चुका है। अब जैसे ही वो ज्वेलरी लेन में पहुंचा, उसको एक अच्छी सी शॉप मिली। अंदर गया वो शॉप में और वहाँ जाके उसने बैंडेजेस निकाली, पट्टियाँ निकाली और अपने पूरे मुंह के चारों तरफ पट्टियाँ बांधी। उसके बाद उसने ग्लासेस निकाले और झूठा मूठा नाक भी लगाया और फिर विस्कर्स होते हैं, बड़ी बड़ी मूछें जो होता है इसको विस्कर्स कहते हैं, और बड़ा सा हैट उसने पहना। और अब उसको लगा कि उसको यहाँ से भागना है, इसलिए उसने क्रूएलिटी के साथ जो शॉपकीपर है उसको अटैक किया। क्रूएलिटी जो एक कैलेसली वर्ड, इसका मतलब होता है क्रूएलिटी। निर्दयता के साथ उसने शॉपकीपर को अटैक किया और पैसे वगैरह चुराए और यहाँ से भी वो भाग चुका है। अब देखते हैं ग्रिफिन कहाँ जाता है। उसके बाद ग्रिफिन लंदन से निकला और वो आइपिंग गांव में गया। ध्यान रखना बेटा, गांव का नाम है आइपिंग गांव में गया। उसने ट्रेन लिया और वो आइपिंग गांव में गया। जैसे ही वो आइपिंग गांव में पहुंचा तो वहाँ के जो लोग हैं वो इसके अजीब से ड्रेसिंग स्टाइल को देख के, अजीब से इसके फिजिकल फीचर्स को देख के बातें करने लगे। टंग्स वैगिंग मतलब चर्चा का विषय बन गया ये। लेकिन मिसेस हॉल जो कि एक इन की मालकिन थी, जो वो इनकी मालकिन थी, उसका नाम था मिसेस हॉल, वो बहुत खुश थी कि उसको इस मौसम में पैसे मिल रहे हैं, वो भी एडवांस में मिल रहे हैं। उसने पूरी कोशिश किया ग्रिफिन से बात करने की, लेकिन ग्रिफिन बात नहीं करना चाहता और उसने गुस्से में कहा कि मैं आइपिंग इसलिए आया हूँ कि मुझे एकांत चाहिए और मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे मेरे काम में परेशान करे। और एक और बात बता देता हूँ कि मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था जिससे मेरा फेस बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका है। इस प्रकार उसने मिसेस हॉल को बताया ग्रिफिन ने। अब मिसेस हॉल को कोई संतुष्टि हो गई। उसको लगा कि जो उसका गेस्ट है वो एक सन की साइंटिस्ट है और उसने इस साइंटिस्ट की ये अजीब सी हैबिट्स को स्वीकार किया, उसके गुस्से को स्वीकार किया, क्योंकि उसको एडवांस में पैसा मिल रहा है मिसेस हॉल को। लेकिन जो ये चुराया हुआ पैसा था ये थोड़े दिन ही टिका। तो अब ग्रिफिन क्या करेगा? तो ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को कहा कि बहुत जल्दी ही मेरा चेक आने वाला है। और बेटा उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट एपिसोड हुआ। क्या हुआ? वहाँ पर ही
तो एक अजीब सा जो घटना हुई वो ये हुई कि वहीं पर एक चोरी हुई है। तो वहाँ पे एक क्लर्जी मैन है जिसको हम हिंदी में पादरी कहते हैं। तो क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई है और ये दोनों सो रहे थे। अचानक इन्होंने पैसे की आवाज़ सुनी तो ये अपने स्टडी रूम में आए। तो अपने स्टडी रूम में जो एक क्लर्जी मैन है हाथ में डंडा लिए आता है, छड़ी लिए आता है और एकदम से कहता है सरेंडर। लेकिन जब वो दरवाज़ा खोलता है तो वो बहुत ज़्यादा अमेजमेंट है, बहुत ज़्यादा हैरान है। वो देखता है वहाँ पर कोई भी नहीं है, लेकिन कोई इंसान वहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी जो उसका ड्रॉअर है वो खुला हुआ है और वहाँ का पैसा गायब है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैसा किसने चुराया होगा। बिल्कुल सही बेटा, ग्रिफिन ने ही ये चोरी की है। अब दिन भर जो एक क्लर्जी मैन है, पादरी है, ये दिन भर सबको बोलता रहा बड़ा अजीब सा हुआ है, हमारे घर में चोरी हुई है। और उसी दिन के समय में मिसेस हॉल का जो फर्नीचर है उसके साथ भी कुछ अजीब और गरीब हुआ। मिसेस हॉल ने जब दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि ये जो ग्रिफिन अपने कमरे में नहीं है। तो मिसेस हॉल और उसके पति उस कमरे में गए और वहाँ जाके उन्होंने देखा कि जो कमरा है, तो ये मौका मिसेस हॉल और मिस्टर हॉल गंवाना नहीं चाहते थे। वो कमरे के अंदर गए क्योंकि इससे पहले कभी जा नहीं पाए, हमेशा जो ग्रिफिन है वो गुस्से में रहता था। तो वो अंदर गए, उन्होंने झांका, ताका झांका किया और यहाँ से वहाँ से चीज़ों को ढूंढने लगे। उन्होंने देखा कि बिस्तर बहुत ज़्यादा गीला है, इसका मतलब ग्रिफिन कहीं ना कहीं रात को गया होगा, तभी तो बिस्तर गीला है। और जो वो पट्टियाँ बांध के रखा था फेस में, पट्टियाँ भी वहीं पर गिरी हुई हैं। तो इस प्रकार इन लोगों ने देखा, मिसेस हॉल, मिस्टर हॉल ने, और ये बहुत ज़्यादा हैरान थे कि ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो गया। अब जब ये दोनों कमरे में हैं और ताका झांकी कर रहे हैं उसके कमरे में, तो अचानक से मिसेस हॉल के कान के सामने कुछ सांस लेता हुआ कुछ उसको महसूस हुआ। अचानक जो टेबल में हैट पड़ा था वो हैट एकदम से उड़ के आया और मिसेस हॉल के फेस में लगा। उसके बाद जो वहाँ पे चेयर थी उसमें भी जान आ गई और वो चेयर भी हवा में उड़ने लगी और एकदम से मिसेस हॉल के सामने आके गिर गई। और उसके बाद उसके हस्बैंड मिसेस हॉल और उसके हस्बैंड डर गए और डरते हुए बाहर आ गए कमरे से। और उसके बाद उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया जोर से, स्लैम मतलब होता जोर से दरवाज़ा बंद किया। और उसके बाद जो मिसेस हॉल है बेटा वो बेहोश हो गई, हिस्ट्रिक्स मतलब बेहोश हो गई। अब उसको लग रहा है कि उसके घर में भूत प्रेत का साया पड़ गया है, हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स, भूत प्रेत उसके घर में आ चुके हैं और अब वो बहुत ज़्यादा परेशान है। वो कहती है ये जो फर्नीचर है इसमें भूत प्रेत की छाया पड़ चुकी है और मेरी मम्मी इस चेयर में बैठा करती थी और वो रोने लगी, परेशान होने लगी और अब क्या होगा मेरा। अब पड़ोसियों को लगा कि कोई ना कोई जादू टोने वाली बात है, लेकिन ये जादू टोने वाली बात पे यकीन नहीं हुआ जब उनको दिन में पता चला चोरी के बारे में। जब इन लोगों को चोरी के बारे में पता चला कि क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई, तो इन लोगों का जो शक है वो स्ट्रांग हो गया। इन लोगों को साइंटिस्ट के ऊपर शक हुआ है और उसके बाद जो उनका शक था वो और ज़्यादा मजबूत हो गया जब साइंटिस्ट ने पैसे ला के दिए, क्योंकि उसने थोड़े दिन पहले ही कहा था कि उसके पास पैसा नहीं है। तो अब अचानक पैसा कहाँ से आया है? तो एकदम से साइंटिस्ट के पास पैसा आना, क्लर्जी मैन के घर में चोरी होना और साइंटिस्ट के कमरे में उसके बिस्तर का गीला होना, तो ये सब जो बातें इस ओर संकेत करती हैं कि जो चोर है वो ग्रिफिन है, साइंटिस्ट है। उसके बाद चुपके से इन लोगों ने कांस्टेबल को बुलाया, सिपाही को बुलाया, पुलिस को बुलाया और उसके बाद देखिए क्या हुआ। एकदम से क्या हुआ, जो कमरा खाली था अचानक वहाँ से ये ग्रिफिन आ रहा है बाहर, रहस्यमय तरीके से अपने कमरे से जो कि खाली था ग्रिफिन बाहर आया। और उसके बाद जो मिसेस हॉल है वो एकदम से गुस्से में गई, उसने कहा मुझे जानना है कि इस खाली कमरे से तुम बाहर कैसे आ रहे हो और ये कमरा जो बंद था तुम इसके अंदर कैसे घुसे, मुझे अभी अभी इन सब बातों का जवाब दो। इस प्रकार गुस्से में मिसेस हॉल ने ग्रिफिन से पूछा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रिफिन था उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, वो एकदम से गुस्सा हुआ, फ्यूरियस मीन्स गुस्सा हुआ और उसने कहा अभी बताता हूँ मैं तुम लोगों को कि मैं कहाँ से आया हूँ, अभी बताता हूँ मैं तुम्हें मैं कौन हूँ। और दोबारा उसने अपने बैंडेजेस निकाले, विस्कर्स निकाले, चश्मे निकाले और अपना जो नकली नोज़ था, नाक था, वो भी उसने निकाल के फेंक दिया और उसके बाद वो धीरे धीरे गायब होने लगा। सो ये सब देख के वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान है। अब वो एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जिसका सिर नहीं है, जिसका सर नहीं है, हेडलेस मैन है। मिस्टर जैफर, कौन है बेटा? कांस्टेबल। हु इज़ मिस्टर जैफर? कांस्टेबल। सो मिस्टर जैफर कांस्टेबल वहाँ पे आए, वो भी बहुत ज़्यादा हैरान था, सरप्राइज था। उसको एक ऐसे आदमी को पकड़ना जिसका सिर नहीं है, लेकिन जैफर ने कहा ऑर्डर तो ऑर्डर है और हमें अपने ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। मुझे इस आदमी को पकड़ना है, चाहे इसका सर है चाहे इसका सर नहीं है, मुझे इसको पकड़ना पड़ेगा। और इस प्रकार
अब उसके बाद जो जैफर है कांस्टेबल है वो इस हेडलेस मैन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है और अब ये इनविजिबल जो मैन है ग्रिफिन है वो भी मार रहा है, मुक्के मार रहा है, पैर से मार रहा है, अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। हर कोई देख रहा है कि मिस्टर जैफर एक ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, उसका सिर नहीं है। और उसके बाद सब लोगों ने देखा कि जो ये मिस्टर जैफर है इसको धक्का मुक्की हो रही है, इसको घूसे पड़ रहे हैं, लेकिन ये पता नहीं चल रहा घूसे कहाँ से आ रहे हैं। ब्लोज का मतलब घूसे कहाँ से आ रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। उसके बाद जो जैफर है वो ज़मीन पे गिर गया और वो बेहोश हो गया बेटा। उसके बाद दोबारा जैफर ने कोशिश की ऐसे इंसान को पकड़ने की जो दिखाई नहीं दे रहा है और दोबारा एंड में फिर मिस्टर जैफर को ज़ोर से घूसा लगा, मुक्का लगा और वो बेहोश हो गया। अब यहाँ पर शोर हो रहा है पकड़ो पकड़ो, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पकड़ें, किसे पकड़ें, क्योंकि कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार एंड में जो माहौल था हबड़ा दबड़ी का था, परेशानी का था, पकड़ो पकड़ो सब कह रहे हैं लेकिन पकड़े किसे, कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। सो स्टूडेंट्स ये एंड में देखिए, ये बीच में मिस्टर ग्रिफिन है, ये अपनी पट्टियाँ निकाल रहा है तो इसका फेस जो इनविजिबल हो रहा है। ये वहाँ पे आस पड़ोस के लोग हैं जो बहुत हैरान है, परेशान है। ये जो पुलिस कांस्टेबल है ये मिस्टर जैफर है, ये इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो हमें अंत में पता चला कि ग्रिफिन इस आइपिंग गांव से भी निकलने में समर्थ रहा, इन लोगों को भी वो चकमा दे चुका है और यहाँ से फरार हो चुका है। सो स्टूडेंट्स हमें पता चला एंड में कि जो एक ग्रिफिन था ये एक लॉलेस साइंटिस्ट था, ऐसा साइंटिस्ट था जिसने अपने इनविजिबिलिटी का फ़ायदा लोगों को परेशान करने में उठाया, लोगों के घर चोरी करने में किया। तो ये एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, लेकिन ये एक दिल का अच्छा वैज्ञानिक नहीं था। इसने मानवता के अगेंस्ट अपनी इस इनविजिबिलिटी को यूज़ किया। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई है, समझ आई है। थैंक यू, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।